जापान में पिछले 30 साल में कोई चोरी नहीं हुई, कोई कत्ल नहीं हुआ। जापान में कोई भूखा नहीं सोता। जल्जले के वक्त कैंपों में सब कुछ रख दिया जाता है। जरूरतमंद भी एक छटांग जरूरत से ज्यादा नहीं लेता। जापान दयानतदारी में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। आप लोग सड़क पर 1 करोड़ रुपया फेंक दें, कोई नहीं उठाएगा। आप किसी को कंधा मारे, सामने वाला माजरत करता दिखाई देगा। यहाँ के लोग तरक्की और टेक्नोलॉजी में दुनिया से 10 साल आगे जीते हैं। काम इतना मेहनत से करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाथ जोड़कर आराम के मशवरे देता है। सफाई इतनी कि सड़कों में मुंह नजर आए और सिगरेट की राख झाड़ने की डब्बी तक जेब में रखते हैं। वक्त की पाबंदी इतनी कि 5 मिनट ट्रेन लेट हुई तो पूरी कंपनी बंद कर दी जाती है। इखलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएंगे। इखलास, मेहमान नवाजी और सकाफत, कमाल, मोहब्बत, वफा इतनी के जापानी बीवी पूजा करने लग जाए और आपको इतना खिलाए कि मोटे होने का खौफ तारी हो जाए। चावल की फसल मरगूब ग़िज़ा है। एक दफा कहत पड़ा तो 30 साल का ऐसा जखीरा कर लिया कि दुनिया से चावल नायाब हो गए। लेकिन जापान में चावल खत्म ना हुए। जापानी एक बार जिसके हो गए बस पत्थर पर लकीर। निजाम सेहत ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल फराहम कर दे, जबकि 2 नंबरी और बेईमानी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब आते हैं कि जिस मुल्क में लाखों लोग तबलीगी इज्तिमात में जाते हैं, जहाँ लाखों लोग दावत पे दीन के लिए सफर करते हैं, जहाँ से लाखों लोग बैतुल्ला, उम्रा और हज के लिए जाते हैं। ईद मिलादुन नबी के मौका पर हर शहर में लाखों लोग शामिल होते हैं। जिस मुल्क में हर रात लाखों लोग महफिल मिलाद और दरसे कुरान करवाते हैं, जिस मुल्क में ईद और जुमा के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, जिस मुल्क में तस्बीहात पढ़ने वाले लाखों में और दुरूदो सलाम की तादाद अरबों में है, और यह मुल्क ईमानदारी में दुनिया में 160वें नंबर पर है, और काफिरों का जापान दयानतदारी में नंबर 1 मुल्क करार पाया है, तो सवाल तो उठता है कि हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम खुद को धोखा दे रहे हैं या अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं? क्योंकि हम दुनिया को तो धोखा नहीं दे रहे, दुनिया तो सारी हमसे आगे जा रही है। दुनिया तो हर काम में हमसे आगे है, तो फिर हम किसको धोखा दे रहे हैं? जब हमें ये सारी बातें सुनने के बाद समझ आती है तो ये मालूम होता है कि हम किसी को धोखा नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अल्लाह ताला की जात ऐसी मेहरबान है कि हमें फिर भी रिस्क अता करती है। हम ऐसे मुल्क के रहने वाले लोग हैं कि जहाँ पर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाल्लाह करियाना स्टोर, अल्लाह सब्जी वाला और ऐसे बहुत सारे नामों को आप रोज बोर्डों पर पढ़ते होंगे। लेकिन मजाल के नमाज के वक्त में कोई अपनी दुकान को छोड़कर चला जाए, क्योंकि माशाल्लाह जनरल स्टोर वाले को ये डर होता है कि माशाल्लाह से कोई मुसलमान उसकी सफाई ना कर जाए, जबकि बिस्मिल्लाह सुपर स्टोर वाले को डर होता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके स्टोर की सफाई ना कर जाए। यहाँ पर हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हम पाकिस्तानी कौम सिर्फ नाम की रह गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जापान चले जाएं तो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, इन लोगों ने कुरान मजीद में से वो तमाम चीजें ले ली जो मुसलमानों यानी हमारी मेरास थी, और हमने वो तमाम तर उल्टी चीजें अपना ली, उठा ली जो काफिरों की मेरास थी। हम लोग लड़कियों को आज भी जिंदा दरगोर कर देते हैं। आज भी किसी के घर में अगर कोई लड़की पैदा हो जाए तो उसको फोन करके ये कहा जाता है कि फिक्र नहीं करनी, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें बेटा भी अता करेगा। अरे बेटे मांगने वालों, अपने अंदर ईमान मांग लो। मैं आज अपने देखने वालों के साथ मिलकर अपने रब से ये दुआ मांगता हूँ कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन फरमा। हम तमाम इंसानों के दिलों से मैल को निकाल दे, हमारे दिलों से बेईमानी और 2 नंबरी निकाल दे। पाकिस्तान पर अपना रहम और करम फरमा और पाकिस्तान को एक आदिल और सच्चा हुक्मरान अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।